हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो है 10th एनआईएस स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है 9 गोल्ड मेडल्स। सो गाइस, बेसिकली जो है आपका एक चैप्टर नहीं है, ये आपकी एक पोएम है। तो इसी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइस, अगर आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस इसी तरीके से कंप्लीट करना है, सो इससे पिछली वीडियोज़ में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर चुकी हूँ। साथ ही साथ हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर भी आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं। तो चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको सारी वीडियोस का लिंक वहां पर मिल जाएगा। तो शुरू से आप अपने सिलेबस को लेकर चलेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा गाइज, अगर आपको पता ही नहीं है कि इंग्लिश का पेपर कैसे आएगा और कैसे तैयारी करें, और टाइप ऑफ पेपर क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो पेपर रिलेटेड एक बहुत अच्छी मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इंग्लिश का पेपर कैसा आता है। और साथ ही साथ अगर किसी स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डिटेल में किसी चैप्टर को समझे, तो इंग्लिश के सभी चैप्टर्स की शॉर्ट समरी भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। तो शॉर्ट समरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी डिटेल में तो मैं हर एक चैप्टर को आपको बताती हूँ और फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो उन सभी वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको सारी वीडियोज़ के लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ PDF वगैरह के लिए आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। साथ ही साथ गाइस, अगर आपको इंग्लिश का जो है पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और इसके अलावा आपको एनआईएस बोर्ड रिगार्डिंग सभी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल से आपको सारी अपडेट्स भी टाइम पर मिल जाती हैं और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। सो डू सब्सक्राइब इट। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस पोएम को, जिसका नाम है 9 गोल्ड मेडल्स। ठीक है। सो गाइस देखिए, पहले यहाँ पर आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ इस पूरी पोएम का। स्पोर्ट्स इज नॉट ओनली अबाउट विनिंग मेडल्स। स्पोर्ट्स का मतलब खाली मेडल्स जीतना नहीं होता। दे आर ऑल्सो अबाउट लर्निंग द वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन, शेयरिंग, कॉम्पीटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग। स्पोर्ट्स का मतलब और बहुत सारी चीज़ों को लर्न करना यानी सीखना होता है। जैसे कि स्पोर्ट्स जो है हमें किस चीज़ की वैल्यू सिखाते हैं, वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन मतलब सहयोग की भावना, शेयरिंग मतलब चीज़ों को बांटना हमें सिखाते हैं, कॉम्पीटिंग और कॉम्प्लीमेंटिंग दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करना भी और कम्पीट करना भी। तो स्पोर्ट्स हमें खाली मेडल्स को विन करना ही नहीं सिखाते, बल्कि ये सारी क्वालिटीज़ एंड वैल्यूज़ भी हमारे अंदर डेवलप करते हैं। इसके अलावा गाइज कि इन दिस पोएम 9 गोल्ड मेडल्स, the poet David Roth has presented the idea of empathy and how human values are as important as the spirit of competition। इस पोएम के अंदर, जिसका नाम है 9 गोल्ड मेडल्स, और इसके पोइट कौन है? डेविड रॉथ हैं। तो डेविड रॉथ ने ये प्रेजेंट किया है, किस चीज़ का आइडिया उन्होंने बताया है? एक ऐसा आइडिया जो हमें एम्पैथी सिखाता है और हमारे अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ को जो है शो करता है। साथ ही साथ हमारे अंदर ऐसी ह्यूमन वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस बताता है कि भाई ह्यूमन वैल्यूज़ एज इम्पोर्टेंट एज द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन, कि स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन की तरह ह्यूमन वैल्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोएम प्रेजेंट्स द सिचुएशन ऑफ अ रेस। ये पोएम जो है एक रेस की सिचुएशन के बारे में बताई गई है। वेयर द कंटेस्टेंट्स लीड असाइड देयर डिजायर टू विन द मेडल टू हेल्प अ स्मॉलर एंड वीकर कंटेस्टेंट। ये पोएम एक ऐसी सिचुएशन बताता है हमें जहाँ पर रेस तो शुरू हुई, लेकिन जो दूसरे कंटेस्टेंट थे, उन्होंने अपने जीतने की डिज़ायर को, अपने विन की डिज़ायर को एक तरफ रख दिया कि भाई हमें मेडल नहीं जीतना, और अपने से जो छोटा एक उनका वो था ना, मतलब कॉम्पिटिटर कंटेस्टेंट था छोटा वाला, तो उसकी हेल्प करने के लिए वो खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जीत की इच्छा को एक तरफ रखा और उसकी हेल्प की। एंड लास्ट में क्या हुआ कि दे ऑल गो हैंड इन हैंड टू द फिनिशिंग लाइन, और वो हाथों में हाथ डालकर जो है फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़े। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन है ऑफ दिस पोएम का। चलिए अब इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज यहाँ से आपका स्टैंजा आ जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर स्टैंजा आपका आ जाता है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन प्लस आंसर वहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। गाइज, अगर आपके पास इंग्लिश के अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपके पास 10th एनआईएस में जो है हिंदी है, इंग्लिश है, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, SST, ये सारे आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी के लिए
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरा लेक्चर्स की सीरीज चल रही है हमारे दूसरे चैनल पर जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो हमारे 10th है ना इसके स्टूडेंट्स हैं उनके सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, अपडेट्स और इसके अलावा आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी पाई स्टडी सर्कल चैनल पर आपको A to Z सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 10th वाले स्टूडेंट्स जरूर एक बार विजिट करें पाई स्टडी सर्कल चैनल को, और साथ ही साथ 12th के स्टूडेंट्स भी, ठीक है। तो NIS की बेहतरीन तैयारी वहाँ से आपकी हो जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की। चलिए गाइस देख लेते हैं अब इस पोएम को। लेट अस रीड द टेक्स्ट। हैव यू एवर टेकन पार्ट इन स्पोर्ट्स इवेंट? क्या आपने कभी किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है? श्योरली यू कैन रिकॉल द एक्साइटमेंट ड्यूरिंग सच कॉम्पिटिशन्स। भाई हाँ, अगर आपको याद आया होगा तो अगर आप रिकॉल करते हैं, रिकॉल का मतलब फिर से याद करते हैं ना, तो आपको जब कंपटीशन होते हैं ना तो उस टाइम पर जो एक्साइटमेंट होती है वो एकदम से याद आ जाएगी। डू यू रिमेंबर द एफर्ट यू हैड पुट इन द प्रिपरेशंस? क्या आपको वो एफर्ट याद हैं जो आपने प्रिपरेशन के टाइम पर किए थे? डिडंट यू वांट टू विन द मेडल? क्या आपने भी मेडल जीतना नहीं चाहा होगा? द पोएम डिस्क्राइब्ड अ वेरी सिमिलर सीन हियर। ये पोएम इसी तरीके का एक सीन यहाँ पर डिस्क्राइब करती है। रीड द पोएम अलाउड एंड चलिए रीड करते हैं इस पोएम को। 9 गोल्ड मेडल्स इस पोएम का नाम है, डेविड रॉथ इसके पोइट है। सो गाइस द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। इस पोएम में स्टार्टिंग लाइन में कहा गया है कि जो एथलीट है ना, जो इस देश के कोने कोने से आज यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हैं, टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ये यहाँ पर क्या करने आए हैं? ये यहाँ पर रन यानी दौड़ लगाने के लिए आए हैं, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, है ना, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल्स के लिए यहाँ पर दौड़ लगाने आए हैं। मैनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल कमिंग डाउन टू दीज गेम्स। और ये एथलीट ऐसे यहाँ पर नहीं आ गए हैं, ये काफ़ी हफ्तों की मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर आए हैं इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर बता दिया है कि पूरी ऑल ओवर कंट्री से एथलीट यहाँ पर आए हैं, ये मेडल के लिए आए हैं, इन्हें यहाँ पर रेस लगानी है। कई महीनों की, कई हफ्तों की ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत के बाद यहाँ पर ये आज इकट्ठा हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए आई थिंक फर्स्ट स्टैंजा आपका क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ छोटा सा लाइक करके जाना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी मेहनत से आपके लिए लगी रहूँ। गाइस हम लोगों का सेकंड स्टैंजा है। द स्पेक्टेकल्स गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन। ये जो स्पेक्टेकल्स हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस पुराने किसी फील्ड में। अब देखो स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या होता है? देखने वाले लोग होते हैं ना, मतलब जो कुछ दर्शक होते हैं। भाई कुछ तो यहाँ पर ये एथलीट हैं जो इकट्ठा हुए हैं दौड़ने के लिए, अब कुछ लोग ताली वाली बजाने के लिए भी इकट्ठा होंगे यहाँ पर, तो उनको स्पेक्टेकर कहा गया है। जो दर्शक लोग हैं उनको कहा गया है कि दर्शक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस पुराने से मैदान में क्या करने के लिए? टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन। इन नौजवानों को, जिसमें मैन और वुमेन हैं, इन नौजवान बच्चों को ये चीयर अप करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग, क्योंकि इस जो है ना इस इवेंट का फाइनल डे जो है आने वाला है, और एक्साइटमेंट ग्रो हाई टू बिगन। और इस तरीके से एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली सेकंड स्टैंजा में कहा गया है कि दर्शक लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं पुराने से इस मैदान में। ये इन बच्चों को, इन यंग वुमेन एंड मेन को चीयर अप करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो फाइनल दिन आ गया है जब ये जो है अपने फाइनल उसकी तरफ पहुँच रहे हैं, और इस तरीके से एक्साइटमेंट जो है वो हाई लेवल की ओर बढ़ रही है। चलिए गाइस नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग देख लेते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है आपका गाइस, द ब्लॉक्स वर ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज देम। कि जब ये खेल शुरू हुआ तो ब्लॉक्स यहाँ पर लाइन अप कर दी गई हैं, ब्लॉक्स लगा दी गई हैं ताकि इनको यूज कर सकें, है ना। द 100 यार्ड डैश एंड द रेस टू बी रन। तो इस तरीके से 100 यार्ड की जो ये रेस है, मतलब 100 मीटर की जो ये रेस है वो दौड़ी जानी है। तैयार हैं लोग दौड़ने के लिए। These were 9 resolved athletes in back of the starting line। तो इस तरीके से ये 9 एथलीट है। 9 का मतलब 9 गोल्ड मेडल्स, मतलब एक तरीके से इन सभी को 9 गोल्ड मेडल्स कहा जा सकता है। तो ये 9 के 9 जो है एथलीट खड़े हो गए हैं और बिल्कुल रिजॉल्व करके खड़े हुए हैं, दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हुए हैं स्टार्टिंग लाइन पर, पोइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन। और ये लोग जस्ट वेट कर रहे हैं, एकदम मतलब खड़े हो गए, तैयार है बस एकदम दौड़ शुरू करने के लिए। और पोइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन, यानी गन के शूट होने का, साउंड ऑफ गन का ये लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे ही गन का साउंड होगा ये लोग तुरंत दौड़ना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है गाइस आपका, द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर्स आर चार्जिंग अहेड। तो इस तरीके से जब ये लोग दौड़ने के लिए खड़े हुए तो सिग्नल इनको दिया गया, पिस्टल एक्सप्लोडेड की गई,
एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड। तो इस तरीके से सारे के सारे जो रनर्स थे, दौड़ने वाले, जो ये मैन एंड वुमेन, मतलब ये यंग मैन एंड वुमेन थे, ये सब चार्ज हो गए, तैयार हो गए दौड़ने के लिए। But the smallest among them, he stumbled and staggered and fell to the asphalt, instead. अब जैसे ये सब लोग दौड़े, दौड़ते टाइम क्या हुआ, जो इनमें से सबसे छोटा था ना, स्मॉलेस्ट था, वो लड़खड़ाकर स्टैगर्ड, गिर गया वहाँ पे, और इस तरीके से एंड फेल टू द स्पिट इंस्टीड, तो वो दौड़ने की बजाय वहाँ पर उल्टा गिर गया, ठीक है, जो सबसे छोटा था एथलीट था। ही गेव आउट अ क्राई इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स ऑल डैश्ड इन द डर्ट। अब ये छोटा बच्चा गिर तो गया, लेकिन ये चिल्लाने लगा एकदम फ्रस्ट्रेशन, गुस्से की वजह से और दुख की वजह से कि भी मैंने तैयारी की थी और मैं गिर गया। हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स ऑल डैश्ड इन द डर्ट, क्योंकि आज उसके सारे सपने, उसके सारे एफर्ट्स जो है वो धूल में मिल गए। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग दिस स्टोरी, द सेम गोज फॉर वॉट नेक्स्ट अकर्ड। लेकिन आज मैं ये कहानी, यहाँ पर ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये जो लाइन है ये पॉइंट के लिए यूज़ हुई है। पॉइंट इसमें कह रहे हैं, जिन्होंने पोएम लिखी है, कि जितनी सत्यता के साथ मैंने अभी तक जितनी लाइंस ये स्टोरी आपको बताई है, जितनी अभी तक बताई है, वो भी ट्रूथ है, सच्ची बात है, और द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट ऑकर्ड, और जो मैं आगे बताऊंगा ना वो भी बिल्कुल सच्ची कहानी होगी। चलिए। द 8 अदर रनर्स पुल्ड अप ऑन देयर हील्स, the ones who had trained for so long to compete. One by one they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. अब ये जो दूसरे 8 बचे हुए रनर्स थे, इन्होंने तुरंत लगाम लगा ली अपने पैरों पे, मतलब ये भाग रहे थे, लेकिन जैसे वो छोटा वाला गिरा तो तुरंत ये सारे के सारे रुक गए, इन्होंने अपने पैरों को स्टॉप कर लिया। और द वन हु हैज़ ट्रेन फॉर सो लॉन्ग टू कम्पीट, और वो जो एक था, वो जो एक गिरा हुआ था, जिसने बेचारे ने काफ़ी टाइम तक मेहनत की थी इस कॉम्पिटिशन के लिए, कम्पीट करने के लिए, ये उसके लिए रुक गए। वन बाय वन ऑल टर्न अराउंड, ये एक एक करके जितने भी 8 के 8 एथलीट थे ना, 8 थे लोग, ये एक एक करके सब रुके और इन्होंने सबने मुड़कर देखा पीछे और उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़े। एंड ब्राउट द यंग बॉय टू हिज फीट, और सबने मिलकर उस यंग बॉय को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। आई थिंक इतना पैराग्राफ आपका क्लियर हो गया होगा। इससे पिछले चैप्टर्स के लिए डू चेक कॉमेंट सेक्शन, ताकि आपके वो चैप्टर्स भी अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट गाइज आपका, देन ऑल द 9 रनर्स joined hands and continued the 100-yard dash, now reduced to a walk, and a banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark. तो ये कहा जा रहा है आपसे कि देन ऑल द 9 रनर्स joined hands and continued, कि इसके बाद जब देखो ये 9 के 9 बच्चे आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बच्चे जो हैं 9 के 9, जिसमें एक लड़की, एक दो लड़की भी है, मतलब लड़के भी हैं। अब इन्होंने क्या किया कि इन 9 के 9 रनर्स ने हाथों में हाथ डाले और कंटिन्यू ये लोग एक साथ आगे बढ़े। इस 100 मीटर की रेस को इन्होंने रेस ना बनाकर खाली एक वॉक बना दिया। मतलब अब देखो, क्योंकि जब एक रनर, कोई एक विनर होता है, एक अगर आगे दौड़कर रेस को पार कर ले रहा था तो वही फिर विनर कहलाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 9 के 9 बच्चे एक साथ आए हैं, एक साथ जो है ये भी आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो अब रेस थी 100 मीटर की, अब ये रेस ना रहकर जस्ट एक वॉक रह गई है, इसको एक वॉक बना दिया इन्होंने। एंड अ बैनर अबव दैट सेड, और ऊपर जो बैनर लगा हुआ था ना स्पेशल ओलंपिक्स का, वो जो बैनर है वो अपने आप में वाकई में एक सही बैनर है कि भाई हाँ वाकई में स्पेशल ओलंपिक्स हैं ये, तो इसका जो मार्क है वो सही क्या है, अब जो इसको एक टाइटल दिया हुआ है स्पेशल ओलंपिक्स का, वो ठीक है अपनी जगह। दैट्स हाउ द रेस एंडेड विद 9 गोल्ड मेडल्स। तो इस तरीके से ये रेस जो है एंड हुई, एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर 9 के 9 जो है ये गोल्ड मेडल्स थे। एक ने विन नहीं किया, ये 9 के 9 जो हमारे नौजवान हैं, ये सारे के सारे 9 गोल्ड मेडल्स हैं। दे केम टू द फिनिशिंग लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 बीमिंग स्पेसिस सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल। तो इस तरीके से ये सब साथ में फिनिशिंग लाइन तक आए, हाथों में हाथ डाले हुए, और स्टिल जो वहाँ पर स्टैंडिंग इनको ओवेशन दिया गया, जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने खड़े होकर इनका अभिवादन किया, और इस तरीके से ये जो बीमिंग फेसेस थे सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल, तो ये इन बातों को मतलब अपने फेस से ही ये सारी चीज़ें कह पाए, और इस तरीके से बच्चे जो है जीत गए। इन बच्चों के चेहरे ने ही ये सारे वर्ड्स कह दिए। डेविड रोथ ने इस पोएम को लिखा है। आई थिंक काफ़ी अच्छी पोएम है, जो हमें काफ़ी कुछ सिखाती है कि हमेशा खाली जीतने की भावना से ही हमें नहीं खेलना चाहिए। कभी कभी लाइफ में एक अच्छाई दिखाना
या फिर लाइफ में सही चीज़ को चुनना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं जो ये खेल होते हैं, जो कंपटीशन होते हैं, है ना, स्पोर्ट्स होते हैं, ये हमें कोऑपरेट की भावना भी सिखाते हैं। एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ये सारी फीलिंग्स भी हमारे अंदर जगाते हैं। सो 9 गोल्ड मेडल्स, नो के नो जो ये नौजवान है सारे के सारे गोल्ड मेडल्स हैं ये। आई थिंक ये पूरी पोएम आपको अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके स्टैंजा आपके लिए लेकर आऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर। आई होप यू विल सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग मिलने वाले हैं। और इससे पिछले सभी चैप्टर्स के लिए आप कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ से आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आप पाई स्टडी सर्कल चैनल को जरूर विजिट करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा का लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलेगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।